क्या करते हो तुम? भाव। तुम सिर्फ भाव करते हो, चलो दलाल बाग जाना है। भाव किए, और भाव करते ही शरीर ने भी तुम्हारे साथ में, क्योंकि शरीर एक क्षेत्रावगाही है आत्मा से, तो आत्मा ने भाव किए कि चलना है, चलने के भाव किए तो शरीर चल दिया। कब तक चलेगा शरीर? जब तक आत्म राम बैठा है। आत्म राम निकल गया तो फिर शरीर चलने वाला। सारी महिमा किसकी? भाव करने वाले की महिमा है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक और आत्म राम है और दूसरी तरफ सारा जगत है, आप किसको चुनना चाहेंगे? चॉइस तो बहुत अच्छी है आप लोगों की। आत्मा को चुनना चाहेंगे और दूसरी तरफ सारा जगत है, ये मेरा वो मेरा। क्या चाहते हो तुम? पावरफुल आत्मा, महाशक्तिशाली, औरों की शक्ति से मेरा कुछ भी काम होने वाला नहीं है, मेरा काम तो मुझसे ही होने वाला है। एक तरफ श्री कृष्ण जी खड़े हैं, दूसरी तरफ सारी सेना खड़ी है। पहले पूछा कौरवों से, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? पांडवों से पूछेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, बताओ तुम ही क्या चाहिए। और पता था उन्हें, श्री कृष्ण जी को पता था कि इनकी बुद्धि कैसी है। उन्होंने आपस में सलाह की, मशवरा किया और आखिर यही तय किया कि अकेले कृष्ण जी को मांग के क्या करेंगे, उन्हीं की सेना मांग लेते, अक्षौणी सेना है वो मांग लेते हैं, जरूर अपनी विजय होगी। भूल कर बैठे मान कषाय के वशीभूत होकर के, और एक अकेले कृष्ण इधर, 5 पांडव, अर्जुन का सारथ्य किया उन्होंने। दिशा निर्देशक अच्छा हो तो उसको कभी भी इधर उधर गतियों में भटकने नहीं देगा। अगर हमारा सही निर्देशक है गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, मेरे जीवन के दिशा निर्देशक हैं, हर पल मेरी नजरों में रहते हैं, कहीं से भी परिणाम कहीं इधर उधर ना हो जाए, अशुभ में न चले जाए, मेरी नजरों में रहते हैं गुरुवर। बहुत अच्छे दिशा निर्देशक मिले हैं मुझे अनंत काल के बाद में, बहुत ही धन्य भाग्य है मेरा सच में। तो वैसे ही हुआ महाभारत में भी, यतो कृष्ण ततो जया, जहां कृष्ण है वहीं पर विजय का नगाड़ा बज गया। और उधर वो अनर्थ चतुष्टय में पड़े रहे, अहंकार में, ममकार में, ये मैं, मेरा, मैं इसका करता, मैं इसका भोगता। अगर तुम पर के करता हो तो पर के भोगता भी हो, ये नियम है। यह करोति सएव करता, यह करता सएव भोगता, जो करता है वही उसका भोगता है। माइनस मार्किंग और हो जाएगी। इसीलिए बनिए के बेटे हो, घाटे का सौदा मत करो, जिसमें लाभ है वो ही कार्य करो। इतना तो आप लोग जानते ही है ना कि अपन घाटे का सौदा कभी नहीं करते। अपने दिमाग को खाली रखो मान से। क्यों बार बार याद कर रहे हो? खाली रखने का अभ्यास ही वास्तव में मृदुता की ओर ले जाता है। और जब खाली रखोगे दिमाग को तो अपने मन के भीतर में क्या चल रहा है उसे चेक भी कर पाओगे। जैसे सीनियर होता है ना तो वह राउंड करके चेक कर लेता है, उसी प्रकार से हमें मन को चेक करना है। आप सबके मन से बात कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं ना हमसे बिल्कुल मन से बात करते हैं, तो अपने मन से बात क्यों नहीं कर सकते? थोड़े शांत हो जाओ, ये सारी बातों को हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है अभी भूल जाते हैं, धर्म सभा में बैठे हैं, लेकिन बाहर जाएंगे फिर बताएंगे। बात तो वही है ना, इकट्ठा करके बारूद रख रहे हो तो यह जरूर किसी न किसी के ऊपर निकलेगा, बारूद फूटेगा, और जब फूटेगा तो जिसके हाथ में वो तो पहले ही जलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। आज तो यह मान एक ऐसी खतरनाक चीज हो गई है कि एक व्यक्ति ने कहा माता जी और सब चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन नाम हमारा कम से कम 3 बार तो आना ही चाहिए, 3 बार तो कम से कम हमारा नाम बुलवाना ही चाहिए। 3 दिन का प्रोग्राम है तो 3 दिन तो नाम आना ही चाहिए हमारा। मैं सोचती रही कि वास्तव में अगर मनुष्य को 10 दिन भोजन न मिले तो तरोताजा रहता है, बशर्ते है कि मान सम्मान मिलता रहे। आज मानव की डाइट बन गई है, मान सम्मान प्राप्त करना एक उसकी डाइट बन गई है।
क्या खतरनाक स्थितियों में जीता है। भाई जब आप शीश झुकाओगे ईश के चरणों में तो आशीष मिलेगा। शीश तो झुकाना नहीं, अकड़ करके खड़े रहना और चाहते हो कि हमें भी ऐसा ही आशीष मिले। कैसे मिलेगा? अंदर से अकड़ को छोड़ दो, क्योंकि अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें कुछ जान है। आचार्य भगवान कहते हैं झुकना सीखो, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ चाहते हो तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में जब मिल जाता है तभी तो वह गुलजार होता है। तो एक बार तो ये तय करना होगा कि मुझे अब अ से ह तक की सारी वर्णमाला पढ़ ली, इसमें सब कुछ आ जाता, अ ह अ हम, अ से लगा करके ह तक सारी वर्णमाला इसमें आ जाती है। और जो अहम है वह अ यानी आत्मा का, हन यानी हंता होता है, मिटाने वाला होता है, विनाश की ओर ले जाने वाला होता है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन उसको विनाश की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए ध्यान रखें, मान का ज्ञान तो हो लेकिन ज्ञान का मान न हो, और जितने भी भौतिक संयोग है उससे हमारा मन कभी प्रभावित नहीं हो, क्योंकि सारे संयोग क्षण भंगुर हैं। आज दर्शन तो कम हो रहा है, प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है, सिर्फ मान कषाय के वशीभूत होकर के। इसीलिए दर्पण की भांति रहो, पाए तो प्रसन्न नहीं और खोए तो कभी खिन्न नहीं होता। इस तरह से आधा घंटा तो सजाते हैं शरीर को और 2 मिनट के लिए दर्शन करते हैं भगवान के। वो भी ये देखते हैं कि कोई देख रहा है कि नहीं, मुझे देख रहा है कि नहीं। इस तरह से अपने अभिमान को रूप मत का पोषण करते करते अनंत काल बीत गया। स्टेटस का एक सिंबल बना करके कि मेरा स्टेटस अच्छा रहे। अरे भाई, अपने ओहदे की क्या चिंता करता है, अपने परिणाम अच्छा रख तो 3 लोग का नाथ बन जाएगा। क्या कहे तुझे, सब भावों के ऊपर डिपेंड करता है। आज से सोच ले कि मुझे किसी क्षण भंगुर वस्तुओं का मान करना ही नहीं है। तो आप लोग भूल तो नहीं गए ना वो उगल गुगल वाली कथा को? हाँ, वो पूरी कर देना चाहती हूँ। हुआ ये कि वह पहले पहुंच गया था सेनापति के पास, उसने कहा कि तुम जाओ इंजीनियर के पास में। अब वहां पर पहुंच गया, वहां पहुंच गया तो इंजीनियर ने भी कहा अच्छा ठीक है, उगल गुगल बनाना जानती हो तुम, जबकि जानता कुछ नहीं था वो खुद भी। कहता है ठीक है, कप्तान के पास में चले जाओ, कैप्टन तुम्हें बता देगा कि आगे क्या करना है। उसने भी सरका दिया आगे। अब वह जाकर के वहां पर भी यही कहता है कि देखो मैं वहाँ से आया हूँ, फिर वहाँ गया, उन्होंने कहा कि वो सब बता देंगे, वो सब कुछ जानते हैं उगल गुगल के बारे में, ऐसा आपके लिए कहा है। अच्छा, ऐसा कहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अब कैप्टन सोचने लगा कि अगर मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानता हूँ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अब क्या करूँ। ठीक है, अच्छा उगल गुगल बनाना जानते हो तुम, ठीक बात है, कितने दिन में बना लोगे? सब वही 3 महीने करीब लगेंगे और बना दूंगा मैं, एक जोड़ पूरा तैयार कर दूंगा। और वो दिमाग से सोचता है पता नहीं एक जोड़ क्या है, कितनी जोड़ बनाएगा, कैसी जोड़ी होती है, कुछ जानता करता हूँ नहीं मैं। फिर भी चलो ठीक है, क्या क्या सामान चाहिए उसको दे दिया और 3 महीने के लिए समय दे दिया, मोहलत दे दी। आसपास में चारों तरफ खबरें पहुंच गई कि उगल गुगल बनाने वाला आया है, पर है क्या उगल गुगल, कुछ पता नहीं है। 3 महीने हो गए और आज इसका प्रदर्शन होने वाला था और सारे इंदौरवासी भी वहां पर बैठे हुए थे, दरबार के अंदर, सभा के अंदर बैठे हुए थे। राजसभा में उसका प्रदर्शन होने वाला था। सब लोगों से कहा आज उगल गुगल का प्रदर्शन होने वाला है, सुन रहे हो आप लोग? पर किसी बंदे ने आकर के ये नहीं कहा कि उगल गुगल है क्या भला, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आप सब जानते हैं कि उगल गुगल जो जल सेना के लिए आवश्यक होता है वो यहाँ बनाया जा रहा है। अब कौन कहे कि हम नहीं जानते, जो कहेगा वो मूर्ख माना जाएगा। आज इंसान अपना मान का कवच एक चेहरे पर बना करके रखता है। अगर कोई पूछता है तो ऐसा चेहरा बनाता जैसे उसे तो सब कुछ आता हो।
अरे भाई नहीं आता है तो कह दो ना कि मुझे नहीं आता, हम बाद में आपको पढ़ करके बता देंगे। लेकिन अहंकार बोना नहीं होने देता, ये तो स्वीकारता ही नहीं है, इसीलिए तो उसका पतन होता है। देखो ना वो रावण को, लंका, रावण की लंका अहम के कारण से ही तो जल गई, ईंट से ईंट बज गई कहते हैं। रावण का मौसेरा भाई था, पद्म पुराण में वर्णन आता है इसका, और उसका भाई था इंद्र, नाम रखा था उसने इंद्र, काफी अहम था उसे, रानी का नाम भी उसने शची रख दिया। लेकिन रावण का मौसेरा भाई, लेकिन जब उसको जीत लिया रावण ने तो उसको झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया। रावण का अहंकार अलग था, रावण ने अहंकार तोड़ा इंद्र का, और रावण का अहंकार टूटा किसने? रामचंद्र जी, इधर से लक्ष्मण जी भी थे। और अहंकार क्या था कि मैं सीता को नहीं लौटा सकता। बात सवाल सीता का नहीं था, सवाल तो मान का था, मैं ऐसे ही नहीं लौटाऊंगा, और आखिर वह हार गया। कितने उदाहरण हैं ऐसे, अभी आपने राजा शणिक का सुना, पवनंजय का, मान कषाय के वशीभूत होकर के ओहो ब्याह करके तो ले आया, लेकिन 22 वर्ष तक इतनी यातनाएं दी कि उसको कभी भी अपने पास फटकने नहीं दिया। 22 वर्ष तक विवाहित होते हुए भी कुंवारी जैसी वह रही अंजना। तभी तो लोगों को लिखना पड़ा, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी सतियों के शान की। 22 वर्षों के बाद आई अंजना की याद, युद्ध छोड़ के पवन मिलने आ गए। एक दिन का वो मिलाप बन गया था अभिशाप, घड़ी आई अंजना के इम्तिहान की, ये कहानी है जी पद्म पुराण की। तकदीर से, लेकिन अंजना कितनी मृदु स्वभावी थी, उसने अपनी मृदुता को नहीं खोया, निरंतर भगवान का दर्शन पूजन भक्ति करती रही और अपने कर्मों का क्षय करती रही। धन्य है वह। अब आप लोगों को भी उगल गुगल की बात पूरी कर दूं। मैं सोच रही थी इतने बीच में कि कोई तो बोल दे कि माता जी आखिर ये उगल गुगल है क्या, लेकिन आप लोग भी चुप बैठे रहे, जैसे कि सेनापति इंजीनियर कैप्टन चुप बैठा था। कौन बोले? जो बोलेगा वही मूर्ख समझा जाएगा। उगल गुगल क्या होता है नहीं पता। देखो सब लोग गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन कौन बोले? सच्ची बात ऐसी है, जब उगल गुगल बाहर आया तो सब लोगों ने देखा, क्या देखा? 2 टीन के डब्बे थे, और उसने उनको बताया, देखो देखो ये उगल गुगल कितना अच्छा बना है। अब बेचारे क्या बोलते हैं? क्या बोले? पानी में डाला उगल, पानी निकाला गुगल। पानी डालो तो ऐसी आवाज नहीं आती है, खाली टीन के डिब्बे में उगल गुगल उगल गुगल। हे भगवान, माथा पकड़ लिया। अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी मान के वशीभूत होकर के ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं, लुटा देते हैं अपना जीवन, धन लुटा देते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये मान कषाय से जीव आज तक सुखी नहीं रहा, तो हमें मान कषाय को मिटाना है। आज से बहुत सफल प्रयास करेंगे, कम से कम साधर्मी के साथ में कोई भी ऐसा मान कषाय के वशीभूत होकर के ऐसा अहंकार नहीं करेंगे, अथवा उसको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे वाक्य नहीं बोलेंगे। इसके लिए कुछ सूत्र देना चाहती हूँ। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान रखेंगे, दूसरे के गुणों को ग्रहण करेंगे। ये नहीं कह रहे इसमें कुछ नहीं है, अगर अपना हो तो उसकी गलती भी माफ करके, जरा सा भी गुण हो तो बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। तो कभी ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर गुण नहीं है, यानी कि थोड़ा सा भी गुण है तो उसे हम ग्रहण करेंगे। तीसरी बात, जो जगत के संयोग हैं उसको हम नश्वर मान करके ही रहेंगे। ये सारे संयोग नश्वर है। जो पर वस्तुएं हैं उनको पर मानेंगे। और अंतिम सूत्र है विनम्रता, मात्र विनम्रता, वह हमारे जीवन का आदर्श रहेगी। आज से, अभी से बस
हमारे जीवन में उत्तम मृदुता का भाव जरूर आएगा। इसीलिए अंत में यही कहती हूँ, नमोकार मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, 5 बार नमो 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 करते हैं, 5 बार करते हैं ना। पहली बार जब नमो बोलते हैं तो आप परिणामों से निर्मल हो जाते हैं। दूसरी बार नमो पढ़ते हैं, नमन करते हैं, अहंकार का वमन होने लगता है। तीसरी बार नमो बोलते हैं, झुक करके बैठने को तैयार हो जाते हैं। चौथी बार नमो बोलते हैं, हाथ जोड़ करके झुकने को तैयार हो जाते हैं। और 5वीं बार नमो में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। इसलिए गुजारिश है आप सभी से, अहंकार की कार में बैठने से प्रभु के द्वार पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए फसल उगाओ मन के खेत में, महामंत्र के नाम की, अपनी सीट सुरक्षित कर लो सीधे शिवपुर धाम की। अपने मन के खेत में नमोकार की, बस उसी के नाम की आपको फसल उगाना है, न कि मान की। मान को काटना है। आज तक जो फसलें आई वो हमारे जीवन को तहस नहस करने वाली, उसको हम खत्म करेंगे और 24 घंटे के लिए एक छोटे से नियम का पालन करेंगे।